जैसा कि आपको पता है कि सोना और चांदी अपने आप में बहुत रेयर मेटल्स हैं, इसीलिए ये जब पाए जाते हैं तो हजारों टन के अंदर नहीं पाए जाते हैं, ये कुछ सौ टन के अंदर पाए जाते हैं। वो भी किसी जगह पर थोड़ा पाया गया, किसी जगह पर थोड़ा ज्यादा पाया गया, इस तरीके से। अगर सबसे पहले हम गोल्ड को देखें, सोने को देखें, तो गोल्ड का जो केमिकल सिंबल है, यानी रासायनिक जो सिंबल है, वो एयू है। जहां भी आपको एयू नजर आए तो आप समझ लेना कि गोल्ड की बात हो रही है। बहुत ही ज्यादा प्रीशियस मेटल होता है ये। मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ज्यादा मेलेबल और डक्टाइल होता है, मतलब बहुत ज्यादा लचीला और तन्य होता है। लचीले से मतलब है कि आप इसको मोड़ सकते हो कितना भी, और साथ ही तन्य का मतलब है कितना भी इसको खींचा जा सकता है। इसको आप इस बात से समझ सकते हो कि अगर आप 1 ग्राम गोल्ड लो और उसको पीटना शुरू करो हथौड़ी से, तो इससे आप एक पूरी चद्दर बना सकते हो 1 स्क्वायर मीटर की। तो सोचो कि कितना ज्यादा तन्य होगा ये, कितना लचीला होगा। हालांकि बहुत पतली बनेगी, लेकिन 1 स्क्वायर मीटर की पूरी चद्दर बन सकती है। मैं आपको बता दूं कि दुनिया भर में जितना भी गोल्ड निकलता है, उसका 50% जो है वो ज्वेलरी के लिए इस्तेमाल होता है, 40% जो है इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, और 10% जो है वो इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होता है। आज का जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है, वो गोल्ड की मदद से ही चलता है। आपको पता है कि हर देश जो है अपना गोल्ड जमा करवा के रखता है, उस हिसाब से उसकी करेंसी, उसकी इकोनॉमी जो है वो तय होती है। तो गोल्ड अपने आप में सबसे इम्पोर्टेंट मेटल्स में से एक माना जाता है। अब अगर गोल्ड के मेजर प्रोड्यूसर्स की बात करें, जहां पर गोल्ड सबसे ज्यादा निकलता है, तो 2023 के हिसाब से चाइना इसमें सबसे आगे था, जहां पर टोटल 370 मैट्रिक टन गोल्ड निकला था। इस बात को समझ लो, 370 मैट्रिक टन। फिर आता है दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में निकला 310 मैट्रिक टन। फिर आता है रशिया। रशिया के अंदर भी 310 निकला है। तो इसका मतलब दोनों एक ही पोजीशन होल्ड करके बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया और रशिया, 2023 के हिसाब से। चौथे नंबर पर आता है कनाडा। कनाडा में निकला है लगभग 200 मैट्रिक टन। और पांचवें नंबर पर आता है यूएसए। यूएसए में निकला है लगभग 170 मैट्रिक टन। तो ये लिस्ट आपको याद रखनी है: चाइना, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, कनाडा और यूएसए। इसी में एक फैक्ट और याद रखना कि दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के गोतेंग प्रांत के अंदर, प्रोविंस के अंदर, आपको एक माइन मिलेगी जिसका नाम है साबुका माइन। ये जो गोल्ड माइन है, ये दुनिया की सबसे गहरी गोल्ड माइन मानी जाती है। लगभग 3777 मीटर गहरी है ये। तो इस चीज को आपको याद रखना है। तो ये हो जाते हैं गोल्ड के प्रोड्यूसर्स। इसके बाद बात कर लेते हैं चांदी यानी सिल्वर के बारे में। सिल्वर का जो रासायनिक सिंबल है, केमिकल सिंबल है, वो एजी है। जैसे उसका एयू है गोल्ड का, वैसे इसका एजी है। तो एजी से आपको सिल्वर समझ में आ जाएगी। मैं आपको बता दूं कि जो सिल्वर है वो बहुत प्रीशियस मेटल है। ये जो है ऑर्नामेंट बनाने के काम आता है, ज्वेलरी, हाई वैल्यू टेबल वेयर भी बनते हैं इसके, कुछ एक चांदी के बर्तन भी बनते हैं, डेकोरेटिव यानी सजावट के आइटम भी बनते हैं, कुछ शीशों के अंदर भी यूज की जाती है। इसके अलावा करेंसी कॉइन भी इससे बनाए जाते हैं। इन सब चीज़ों के अलावा मेडिसिन यानी दवाइयाँ, फूड, ऑप्टिक्स, फोटोग्राफी, या फिर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके जो कुछ पुर्जे होते हैं वो भी चांदी के बनते हैं। इसके अलावा बांसुरी, फ्लूट्स के लिए भी इस्तेमाल होती है। तो इसका मतलब चांदी जो है वो कई तरीकों से इस्तेमाल की जा सकती है। अगर आप भारत में रहते हो या फिर साउथ ईस्ट एशिया के अंदर रहते हो, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो आपने ऐसी मिठाइयाँ भी देखी होंगी जिनके ऊपर चांदी का वर्क चढ़ा हुआ होता है। कईयों पे तो सोने का वर्क भी होता है, आपने देखा होगा। तो ये चीजें खाने में भी यूज की जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सोना या चांदी खाने बैठ जाएं। ये बहुत ही कम अमाउंट में इसको पतला करके बहुत ज्यादा पीटा जाता है। एक बहुत पतली सी चादर बनाई जाती है, बिल्कुल ना के बराबर। वो उसके ऊपर सजावट के तौर पे लगाई जाती है। अच्छा, एक चीज आपको याद रखना है कि जब भी चांदी पाई जाती है तो वो अलॉय फॉर्म के अंदर पाई जाती है, यानी किसी दूसरे एलिमेंट के साथ पाई जाती है, किसी दूसरे तत्व के साथ पाई जाती है। जैसे कि गोल्ड हो गया, उसके साथ भी पाई जाती है, सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी या फिर क्लोरीन, इन सब के साथ चांदी पाई जा सकती है। बात करें चांदी के प्रोड्यूसर्स की, तो इसमें मैक्सिको सबसे आगे है। 2023 के हिसाब से यहाँ पर 6400 मैट्रिक टन चांदी निकली। दूसरे नंबर पे चाइना है, जहाँ पे 3400 मैट्रिक टन। तीसरे नंबर पे आता है पेरू, जो साउथ अमेरिका में है, 3100 मैट्रिक टन। फिर आता है चिली, जो कि 1400 मैट्रिक टन के साथ चौथे नंबर पे है। और आखिर में आता है पोलैंड, जहाँ पे 1300 मैट्रिक टन चांदी निकली। ये सारे आंकड़े जो है वो 2023 के हिसाब से हैं, तो आप ध्यान में रख सकते हो। अच्छा, इसमें कुछ एक प्रमुख चांदी की खदानें भी हैं जो आपको दिमाग में रखनी है, जिसमें एक आती है मैक्सिको के अंदर प्रोआनो नाम की। इसके बाद क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर कैंटिगन नाम की, रशिया का डुकाट, पेरू के अंदर उचू चाकुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है उचू चाकुआ, और आखिर में अलास्का के अंदर ग्रीन्स क्रिक माइन।
ये इंपॉर्टेंट माइंस है क्योंकि प्रमुख मायने मानी जाती हैं, तो इन्हें आपको ध्यान में रखना है, इनसे सवाल बन सकता है। तो दोस्तों ये हो जाते हैं चांदी और सोने के मेन प्रोड्यूसर्स। आई होप आपको समझ में आए होंगे और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। इसके बाद भी इस वीडियो के अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।